Hello students, welcome back to NTA NEET mock test series. In today's video we are going to discuss paper 41 and 42 organic chemistry questions. Let's start. Question 15 हमारे पास है टेस्ट नंबर 41 का. A, B and C are three biomolecules. The result of the test performed on them are given below. तो हमारे पास यहाँ पर ये जो 1 2 3 दिया हुआ है दैट मीन्स ये क्या है, ये A है, ये B है और ये C है. ठीक है. अब हमारे पास मोलिस टेस्ट में A भी पॉजिटिव दे रहा है, बी भी पॉजिटिव दे रहा है. मोलिस टेस्ट किसके लिए द्वारा दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, कि जो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो मोलिस टेस्ट देंगे. फिर बारफोइड टेस्ट किसके द्वारा देता है? ओनली मोनोसेकेराइड्स के अलावा, और मोनोसेकेराइड्स में भी वही जो एल्डिहाइड रखते हैं. तो ये जो होता है बारफोइड टेस्ट, ये क्या होता है? सिमिलर टू क्या होता है? फैलिंग टेस्ट. सिमिलर टू फैलिंग टेस्ट. ठीक है. तो हमारे पास यदि यहाँ पे मोनोसेकेराइड ऑप्शन में देखें तो अपने पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया हुआ है. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से ओनली कौन सा मोनोसेकेराइड देगा? ग्लूकोज देगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा? CHO यूनिट होगा. इसमें होता क्या है बारफोइड टेस्ट में? हमारे पास जो RCHO होता है वो Cu2+, हमारे पास जो बारफोइड सॉल्यूशन होगा उससे Cu2+ आयन मिलेगा अपने पास, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये मिलता है Cu+ आयन, जो कि रेड PPT होता है. ठीक है. इसके अलावा बाईयूरेट टेस्ट किसके द्वारा देता है? ओनली फॉर प्रोटीन्स के लिए दिया जाता है. तो अपने पास यहाँ पर प्रोटीन कौन सा दिया हुआ ऑप्शंस में? तो यहाँ पर एल्बुमिन एकमात्र प्रोटीन है. ठीक है. और एलानिन क्या है हमारे पास? एमिनो एसिड है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड. एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन देखें तो ग्लूकोज हमारे पास ये दिया हुआ है. इसके बाद है अपने पास यहाँ पे लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, और हमारे पास ये एल्बुमिन प्रोटीन दिया हुआ है. ठीक है. तो अपने पास अपने को ऑप्शन देखना है कि मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है A और B में, यानी A और B हमारे पास क्या हो सकता है? कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, बट C अपने पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा. C हमारे पास क्या होगा? प्रोटीन होगा. तो अपने पास ऑप्शंस देखते हैं. A में C में एलिनिन दिया हुआ है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे एल्बुमिन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एल्बुमिन दिया हुआ है C, तो ये कैंसिल हो गया D. अब B और C में डिसाइड करना है, तो B में अपने पास बारफोइड टेस्ट पॉजिटिव ओनली B के लिए आ रहा है. तो हमारे पास जो B ऑप्शन होगा वो हमारे पास मोनोसेकेराइड होना चाहिए, प्लस उसके पास केवल एल्डिहाइड होना चाहिए. तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड, पर एल्डिहाइड किस में रहता है? सिर्फ ग्लूकोज में. तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा. ठीक है. और लैक्टोज अपने पास मोलिस टेस्ट देखे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड ही हो जाए इसे, तो अपना ऑप्शन बी जो है वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो वो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 21. स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-ioic acid है. तो अपने पास यहाँ पर देख लेते हैं. पहला इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है. इस पे देखिए तो 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है और 2 पे हाइड्रोक्सी है. तो इसका नाम लिखेंगे अपन 3 इथाइल 4 मिथाइल. ठीक है. सॉरी, M से पहले अपने को H आना चाहिए, तो 2 पे हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल. उसके बाद में अपने पास 6 मेंबर गिरिंग है, तो इसके पास हेक्स 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, X3-ene. ठीक है. 5 पे आइन है, 5 आइन, फिर 1 ओइक एसिड. और अपने पास ये का यही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग एल्कोक्साइड. तो हमारे पास यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी देखनी है, तो यहाँ पर इस ग्रुप के देखिए तो ये NO2 ग्रुप के है, ये हमारे पास -I ग्रुप है. ठीक है. इसके अलावा ये वाला ग्रुप देखें तो इस ग्रुप पे हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये O-, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है. अब हमारे पास यदि हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज किस साथ रेजोनेंस में जा रहा है? इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है. तो यहाँ पर ये -I इफेक्ट देगा, प्लस इसके साथ रेजोनेंस भी हो रहा है. यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है फर्स्ट वाले में, तो रेजोनेंस की वजह से भी एनाइन स्टेबल होगा. बट यदि अपन लास्ट वाले ऑप्शन में देखें, लास्ट वाले में जो है यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कैसे? कि हमारे पास ये नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है और ये इस तरह से. तो यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन होगा, मोस्ट स्टेबल एनाइन होगा, मोस्ट स्टेबल एनाइन. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? यहाँ पर 2 इसको नाम दे दें और 3 इसको देंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3, फिर हो जाएगा 2 में रेजोनेंस हो रहा है, फिर होगा 1 सबसे लीस्ट स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ -I लग रहा है, कोई भी रेजोनेंस की वजह से एनाइन की स्टेबिलिटी नहीं डिसाइड हो रही है. तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स पूछा गया है। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन अपन देख लेते हैं। तो CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसका आप मोनोक्लोरिनेशन करेंगे Cl2 H की प्रेजेंस में, तो आपको सिंपली फ्री रेडिकल बनाना है और उस पर करना है। तो यहाँ पर अपने पास देखें एक किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कायरल सेंटर तो बनेगा नहीं, तो एक ही बनेगा। फिर अपने पास देखें तो यहाँ पर कायरल सेंटर बन जाएगा, फ्री रेडिकल के बाद में क्लोरीन जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक बनेगा। यहाँ पर जैसे आप बनाएंगे तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा, तो दोनों स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। इनके आप डिटेल देखें तो यहाँ पर देखिए कि जैसे इस कार्बन पे आपने क्लोरीन लगाया फ्री रेडिकल पे, तो यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं हो, तो ओनली वन आ गया। यहाँ पर क्लोरीन लगाया हमने तो ये क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलेंगे R+S, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी कायरल नहीं हो, तो यहाँ से भी ओनली वन मिल रहा है। इसके बाद में ये दी आप क्लोरीन लगा रहे हैं तो ये कार्बन कायरल हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये क्या है, एक कंपाउंड इसका बनेगा और एक हमारे पास दूसरा। यहाँ पर इस कार्बन को आप चेंज करके तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, यानी एनेंशियोमर होंगे। तो 1-1 कंबाइन होकर दोनों कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। इस बेसिस पे हमारे पास टोटल स्टीरियो आइसोमर जो एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितने हैं यहाँ पर, 6। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में पूछा गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास इनिशियली यहाँ पर एक्वस KOH दिया हुआ है। एक्वस KOH में क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये इस तरह से बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूल, हमारे पास मॉलिक्यूल ये यहाँ पर Br लग गया, इसी के साथ में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये OH हो गया। इसकी आप क्या करेंगे, CrO3 इन एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2CrO4 क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि इसको कन्वर्ट करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर C+O OH, ठीक है, ये Br के फॉर्म में हो गया। इसके बाद अपने पास क्या हो रहा है कि अपने पास H2SO4 विद हीट दिया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट टाइप से रिएक्शन हुई। फ्रीडल क्राफ्ट में कैसे होता है, जैसे H+ है, यहाँ पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। C यहाँ पर +OH और इसके बाद में यहाँ पर भी OH+, ठीक है। इसके बाद में पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़े होंगे। यहाँ पर ये Br जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही हमारे पास, ठीक है, इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़े थे, ठीक है। अब हमारे पास इस कार्बन पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये सिंपली फ्रीडल क्राफ्ट जैसे एल्काइलेशन होता है वैसे ही यहाँ पे एल्काइलेशन होगा और हमारे पास ये कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। 5 मेंबर रिंग बनने के बाद में आप तुरंत बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन भी कर दीजिए। तो जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है वैसे ही रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद में तो अपने पास यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का आप फॉर्मेशन कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग हो गई। इस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और Br यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होंगे तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर का रिमूवल हो गया यहाँ से, तो अपने पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, इसके साथ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Br। तो ऐसा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, Ki इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन विद ईच ऑफ P, Q, R एंड S, द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज। तो SN2 रेट अपने को सिंपली यहाँ पे पता करनी है। तो सबसे पहले देखिए तो हमारे पास में यहाँ पर ये CS, ये पूरा का पूरा एक -M ग्रुप है, ठीक है। -M ग्रुप की वजह से इस कार्बन पर del+ चार्ज काफ़ी कम होगा, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी। हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हमारे पास जो SN2 रेट होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, फिर होता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में, फिर होता है टर्सरी एल्काइल हैलाइड में। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में तो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो होता है कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का SN2 रिएक्शन हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा, फिर रिमूव होगा। तो इस कार्बन के del+ चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। del+ चार्ज ज़्यादा होगा तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी। या इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, यहाँ पे ये क्लोरीन लीव कर रहा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा।
तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे भी डेल माइनस चार्ज होगा, क्लोरीन पे भी डेल माइनस चार्ज। तो ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -m ग्रुप के प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उसकी वजह से SN2 रेट ज़्यादा होगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में अपने पास जो क्या होगी, SN2 रेट होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट किसकी हो जाएगी, SN2 रेट सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी S की। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग। इसके बाद अपने पास यहाँ पर ये प्राइमरी एलाइड है, ये सेकेंडरी एलाइड है, इसके बाद ये भी सेकेंडरी एलाइड है। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ पर बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। तो अपने पास S के बाद प्राइमरी एलाइड की होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स सबसे कम है। अब हमारे पास Q और R इन दोनों में सेकेंडरी एलाइड है, बट यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से ये आप इसको समझ सकते हैं कि जो ये एल्काइन है ये भी अपने पास -I की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये दोनों +I की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसकी SN2 रेट ज़्यादा होगी, R की। तो P के बाद आ जाएगा R, फिर हो जाएगा Q। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया कि अपने ऑर्डर किस तरह से लिखा है, और ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2-हेक्साइन इनटू ट्रांस-2-हेक्सीन। तो एल्काइन से एल्कीन में, वो भी ट्रांस एल्कीन में फॉर्मेशन करना है, तो अपने पास यहाँ पर कौन सा रिडक्शन होता है, ये होता है बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन में अपने पास क्या यूज़ करते हैं अपन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कौन सा रिएजेंट दिया हुआ है देखते हैं अपन। तो यहाँ पे लिथियम इन लिक्विड अमोनिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर C2H5OH ये अपने पास सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर रहा है, अपन वाटर यूज़ करें या अल्कोहल यूज़ करें, पर अल्कोहलिक सॉल्यूशन है यहाँ पर ये सिंपली क्या देगा, बर्च रिडक्शन फॉलो करेगा। तो ऑप्शन बी जो आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कि एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है और ये एसिटोफिनोन दिया हुआ है, इसमें डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो ये एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में इनिशियली हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन CH3CHO एल्डिहाइड पे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल है इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे फास्ट है, क्योंकि डेल प्लस चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है कीटोन के बजाय, और स्टेरिक इंटरेस्ट भी कम है। तो इसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर होगी एल्डिहाइड में। तो अपने पास अपन जो एनायन बनाएंगे वो किस का बनाएंगे, यहाँ पर कीटोन का बनाएंगे, एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से। तो अपने पास ये क्या दिया हुआ है, PHC डबल बॉन्डो CH3। ठीक है, जो OH माइनस से अपन एसिडिक H लेके जाएंगे वो कहाँ से लेके जाएंगे, इसके H+ से लेके जाएंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा PHC डबल बॉन्डो CH2 माइनस। ठीक है, इसका अटैक कहाँ करा देंगे, CH3CHO पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हमने एनायन कीटोन का क्यों बनाया, क्योंकि अपने पास जो अटैक वाली ये टेंडेंसी है, ये जो अपना RDS स्टेप होगा ये फास्टर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस बेसिस पे अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर PHC डबल बॉन्डो CH2, यहाँ पे CHO माइनस, और उसके साथ यहाँ पर CH3। फिर इसका आप सिंपली हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा PHC डबल बॉन्डो CH2 CHOH CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एल्डोल, जो कि ऑप्शन कौन से में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन देखते हैं अपने पास CH3 CHOH CH2। तो अपने पास CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्डो PH, ऑप्शन सी जो है वो अपना इससे मैच कर रहा है, आंसर ये हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। विच इज़ द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ पर नियोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करके बनाया गया है, किसका, क्लोरोप्रीन का। तो क्लोरोप्रीन अपने पास इस तरह का मॉलिक्यूल है जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C Cl CH डबल बॉन्ड C, क्लोरोप्रीन ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, जो कि मोनोमर है किसका, नियोप्रीन का। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो हमारे पास जो प्रोटीन्स है उनके अपन 4 टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अकर्स व्हेन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिंकिंग के थ्रू सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 31 में हमारे पास बोला गया विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अपने को सिंपली चेक करना है। तो पहला वाला कंपाउंड अपने पास जो दिया गया है उसमें यदि अपन टोटोमेरिज्म कराते हैं तो हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल ऐसा दिया हुआ है, इसमें ये हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, तो इससे टोटोमेरिज्म आप करा देंगे।
तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा इजीली, और क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ये इनोल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखें तो अपने पास यहाँ पर हाइड्रोजन ये वाला रिमूव कर देंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर अपन बनाए। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH और यहाँ पे 2 मिथाइल। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर अपन टॉटोमेरिज्म कराते हैं तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पर भी अपने पास टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर यदि अपन ने बनाते हैं तो यहाँ पर भी इजीली ये OH यहाँ पर और यहाँ पर 2 मिथाइल। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर तीनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीनों ही टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ए सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड्स। तो अपने पास ये मॉलिक्यूल है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपन यदि लिखना चाहे तो क्या है, ये हमारे पास CHO, CH2, CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो अपन यदि इसको कंबाइन करना चाहिए, यदि ये बॉन्ड इस तरह से लिंक अप हो जाए डबल बॉन्ड के, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मेंबर्ड एल्कीन बनेगा, 5 मेंबर्ड एल्कीन हमने सिंपली बना दिया, 5 मेंबर्ड एल्कीन बन गया। अब 5 मेंबर्ड में 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो 1 और 5 में यानी 1 2 3 4 5 में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। 5 पे हमारे पास मिथाइल है, 3 पे भी हमारे पास मिथाइल है। तब ऐसा कौन सा एल्कीन अपने पास यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग 1 2 सॉरी यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये वाला ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे पास ये एल्कीन होगा, इसका ओजोनोलिसिस करा के ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अपने पास होगा। ये इस रिएक्शन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल का ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको प्रोडक्ट यही मिलेगा, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl गिव्स। तो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, PHN2+। ठीक है, PHN2+ का फॉर्मेशन, और वो किस पे अटैक कराएंगे अपन, एनिलीन पे, एनिलीन पे अटैक कराया अपन ने इन डाइल्यूट HCl मीडियम। तो यहाँ पर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे होगा, ये बॉन्ड ऐसे है, ये ऐसे, ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा पाई बॉन्ड का, और ये अटैक कहाँ करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा पोजीशन पे वो कैसा होगा कि हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड डाइएजो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो किस पे जाएगा, पैरा पोजीशन। पैरा मेजर क्यों हो रहा है, क्योंकि NH2 और तो पैरा डायरेक्टिंग है, और इलेक्ट्रोफाइल काफ़ी बिग साइज का है, तो स्टेरिक इंटेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास येलो कलर का डाई यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, तो आंसर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन हियर, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, तो यहाँ पर देखिए SO3H COOH NO2 C ट्रिपल बॉन्ड, सभी के सभी -I और -M ग्रुप है। तो रेजोनेंस के थ्रू अपन देखें तो -M प्रॉपर्टी लगभग सेम है सबकी, बट यहाँ पर अपन -I का ऑर्डर देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका होगा, NO2 का, फिर होगा SO3H, फिर होता है इसके साथ C डबल बॉन्ड OH, फिर होगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पर क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैक जस्ट अटैच्ड एटम की होगी, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी। फिर SO3H में अपने पास क्या दिया हुआ है, SO3H में अपने पास यहाँ पर ऑक्सीजन काफ़ी नियरर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डेल प्लस चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होगा। यहाँ पे कार्बन पे 2 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है सिर्फ, तो इस बेसिस पे हमारे पास -I का ऑर्डर ही होगा, तो सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन सा हो जाएगा, NO2, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। रेजोनेंस के लिए थ्रू आप यदि स्पेक्ट में देखते हैं तो अपने पास दोनों सभी में लगभग रेजोनेंस तो हो ही रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट से ये दे दिया हमने, तो रेजोनेंस तो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। उसमें अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि अपने पास कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लेस होगा, उस बेसिस पे बोल सकते हो कि आप स्ट्रॉन्ग और लेस -M कौन सा होगा, बट ज़्यादा इफेक्टिव अपन इंडक्टिव इफेक्ट से बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, NO2 का सबसे ज़्यादा -I, तो यहाँ पर ये डीएक्टिवेटिंग भी ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रीन इज। तो एस्प्रीन हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास एस्प्रीन होता है सबसे पहले जो सैलिसिलिक एसिड बनता है COOH, उसका एसिटाइलेशन कराते हैं और ये ऐसा बन जाता है। तो इसका अपन क्या करेंगे, ये हो गया एसिटिल ग्रुप,
और ये किससे बना था, सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है अपना, ये होता है COOH। इसकी किसके साथ रिएक्शन कराई थी आपने, इसका एसिटाइलेशन कराया था CH3CO का होल्ट वाइज O। ठीक, तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड नाम हो जाएगा इसका एस्प्रीन का। तो हमारा ये सिर्फ सैलिसिलिक एसिड है और ये एस्प्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा आंसर सेलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अमॉन्ग द फॉलोइंग ईथर्स विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल यानी CH3OH विद हॉट KI हॉट HI। ठीक है, तो हमारे पास पहला अपने पास क्या दिया हुआ है A, उसमें हमारे पास 1 2 3। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर मिथाइल ये जुड़ा हुआ है, उसके साथ OCH3 जुड़ा हुआ है। HI के साथ में रिएक्शन होगी तो सबसे पहले OH प्लस यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद I माइनस का अटैक करेंगे आप तो SN2 अटैक यहीं पे होगा और ये लीव कर जाएगा, SN2 रिएक्शन होगी सिंपली। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3I। बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले H प्लस दे देंगे, उसके बाद में I माइनस का अटैक होगा, सॉरी I माइनस नहीं, यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन है तो टर्सरी कार्बोकेटाइन की वजह से SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। यानी ईथर में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, एक बार पहले ये बना लेते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर यहाँ पर COH यानी मिथाइल अल्कोहल बन गया, इस पे I माइनस का अटैक करेंगे तो हमारे पास मिथाइल आयोडाइड ये वाला बन जाएगा। ठीक है, आपको ईथर्स के केस में सिंपली एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप यदि टर्सरी या इक्विवेलेंट टर्सरी स्टेबिलिटी है तो हमारे पास वहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। और हमारे पास यदि दोनों ही, यानी ये कोई सा भी हो सकता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, बट यदि दोनों ही अपने पास प्राइमरी सेकेंडरी या प्राइमरी सेकेंडरी है तो वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। ठीक, आफ्टर प्रोटोनेशन तो SN2 मैकेनिज्म में तो फिर मिथाइल आयोडाइड ही मिलेगा हमेशा। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर भी ये प्राइमरी है तो यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड ही मिलेगा। HI के साथ में रिएक्शन कराने पे यहाँ पर भी अपने पास मिथाइल आयोडाइड ही मिलेगा। केवल अपने पास बी ऑप्शन में SN1 मैकेनिज्म होने की वजह से मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो हमारे पास PHCOClH2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है, रोजेनमंड रिडक्शन में आपका क्या होता है कि PHCOCl अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PHCHO में। ठीक है, इसके अलावा देखिए बी ऑप्शन में हमारे पास बेंजीन CO प्लस HCl, ये हमारे पास गाटरमान रिएक्शन है। गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास CO प्लस HCl दिया हुआ है तो CO प्लस HCl कुछ ऐसा होगा, हमारे पास यहाँ पर प्लस या फिर माइनस HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे, पहले H प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव है, ये इधर चला जाएगा जिस पे Cl माइनस का अटैक होगा, तो फाइनली यहाँ पर HCOCl बन गया, जिसकी AlCl3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड। इसके आप बेंजीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, जैसे आप क्या कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह इसकी रिएक्शन होगी और अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन में भी PHCHO का फॉर्मेशन हो रहा है। पर अपने पास सी ऑप्शन में देखें तो हमारे पास जिंक अमलगम विद HCl क्लीमेंशन रिडक्शन है, जो कि रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्लीमेंशन रिएजेंट यूज़ हो रहा है और वो नहीं देता है, तो अपने पास कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन अपने पास कौन सी दी हुई है, डी ऑप्शन अपने पास इटार्ड रिएक्शन दी गई है कि हमारे पास टोलुइन दिया हुआ है CrO2 विद ClH2 की प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डी रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड मिल रहा है, केवल बेंजल्डिहाइड किस में नहीं मिल रहा, ऑप्शन सी में, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सब्सक्राइब कीजिए GM एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टेस्ट नंबर 42 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जेम डाइब्रोमाइड। जेम डाइब्रोमाइड से क्या मतलब है कि एक ही कार्बन पर 2 Br ग्रुप जुड़े हो, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है, फिर ये। ठीक है, इसके बाद अपन देखें बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर Br और ये इस तरह से। तीसरे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br, तो भी यहाँ पर नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर इस पे Br, फिर इस पे Br और फिर ये, तो जेम डाइब्रोमाइड कौन सा है, ऑप्शन डी है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,
विच सेट ऑफ रिएजेंट्स आर नीडेड टू सिंथेसाइज द गिवन अनसिमेट्रिकल एल्काइन। तो हमारे पास ये फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए अपने पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो इसको आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के इधर टी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पर देखिए इथाइन है, आयोडोमिथेन यानी CH3I, इसके बाद आयोडोइथेन यानी ETI, और विद सोडामाइड दिया हुआ है। तो इससे हमारे पास ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। कैसे कि हमारे पास सबसे पहले देखिए इथाइन हो गया, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH के आप सोडामाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे NaNH2 से, तो ये क्या करेगा, एसिटिक H को ले जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C-। अब इसके आप किस पे अटैक करा देंगे, इसके आप करा देंगे CH3I मिथाइल आयोडोमिथेन पे, SN2 अटैक हो गया, SN2 अटैक हो गया तो अपने पास बन जाएगा ये इस तरह से मॉलिक्यूल। अब फिर एक और मोल अपन NaNH2 का लेते तो अपने पास NaNH2 एसिटिक H यहाँ से लेके जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पर ये एनाइन बन गया। इसकी आप ETI पे अटैक कराएंगे यहाँ पर, और ये आयोडीन रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर ये इथाइल जुड़ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट यूज टू टेस्ट अनसेचुरेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर Br2 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये क्या कलर का होता है, ब्राउन रेड कलर का होता है, ब्राउन रेड कलर का। ठीक है, तो यदि अपन क्या बोलते हैं, कोई भी एल्कीन हमने ली उसमें ब्रोमीन सॉल्यूशन को ऐड किया तो हमारे पास क्या बनता है, डाई हेलो, ऐसे एंटी एडिशन रिएक्शन हो जाती है और बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, यानी जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो अपने पास कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, ये अपन अनसेचुरेशन के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन बेयर्स रिएजेंट भी यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर अपने पास ओनली ब्रोमीन सॉल्यूशन दिया हुआ, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 विच ऑफ द गिवन कंपाउंड डज नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म विद एल्कली एंड आयोडीन। तो हमारे पास में यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कौन से ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड हो, मिथाइल कीटो ग्रुप, या अपने पास CH3CHOH, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे डाईथाइल कीटोन अपन देखें तो अपने पास ET डबल बॉन्ड हो, ET ये वाला दिया हुआ है। एसीटोन को देखें तो CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 होता है। इथेनॉल को देखें, इथेनॉल होता है CH3CHOH, यहाँ पर H। आइसोप्रोपाइल को देखें तो CH3CHOH CH3। तो यहाँ पर अपने पास ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन नहीं देगा, I2 विद NaOH के साथ में रिएक्शन, ओनली डाईइथाइल कीटोन। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 द वाटर गैस CO plus H2 at 673 Kelvin and 300 atm in the presence of the catalyst Cr2O3 and ZNO is used for the manufacture of। तो हमारे पास में क्या हो दिया हुआ है कि हमारे पास ये जो है CO plus H2 जो है वो किसके प्रेजेंस में, Cr2O3 विद ZNO के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, यहाँ पे मिथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको मेमोराइज रखने वाली रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में हमारे पास यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट दिया हुआ है इन एक्वस KOH रिएक्ट्स विद RNH2 टू गिव ए क्लियर सॉल्यूशन विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स ए PPT विच इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो हमारे पास यहाँ पर PHSO2Cl है। ठीक है, ये इस तरह से मॉलिक्यूल है, RNH2 के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ये बॉन्ड अब हो जाएगा, फिर रिवर्स आएगा तो Cl रिमूव हो जाएगा। तो Cl यहाँ पर NH2 प्लस का HCl हाइड्रोजन लेके निकलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को बैठाने के लिए H प्लस रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा, PHS डबल बॉन्ड हो NHR। ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन अपने पास मैच कर रहा है RNHSO2C6H5 ऑप्शन डी से। ठीक है, ये अपना फाइनल PPT मिल रहा है। ठीक है, अब फाइनल PPT क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये KOH यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर सॉल्यूशन विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स ए PPT विच इज ड्यू टू द फॉर्मेशन। KOH में सोल्यूबल क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एसिडिक H है। ठीक है, इस एसिडिक H की वजह से ये इसको ले जाएगा और अपने पास क्या बना लेगा, हमारे पास यहाँ पर N- R और यहाँ पर K+, यानी ये सोल्यूबल इन KOH भी है, जो कि अपने को स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि KOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है फर्दर। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर फाइनल ये जो मिल रहा है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सिनेमिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन C6H5OHO बेंजोलिएट कंडेंसेस विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, पर्किन रिएक्शन ही बोल सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सिनेमिक एसिड के फॉर्मेशन है पर्किन रिएक्शन में क्यों है कि अपने पास जो भी अपन एनहाइड्राइड ले रहे हैं उसी का अपने पास बेस होना चाहिए। तो अपने पास एसिटिक एनहाइड्राइड है
तो उसी का बेस अपन क्या होगा, सोडियम एसीटेट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट CH3 COO, यानी जिस एसिड का हमारे पास एनहाइड्राइड है उसी एसिड का यहाँ पर सॉल्ट भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनिशियली हमारे पास ये अटैक करेगा, एसिडिक एच को लेके जाएगा, इस तरह से बनेगा, ये अटैक करेगा फिर बेंजल्डिहाइड पे, और इस रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करते हुए हमारे पास फाइनली सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो एनहाइड्राइड जिस एसिड का है उसी एसिड का अपने को बेस यूज़ करना पड़ता है परकिन रिएक्शन में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर अंडरगोज चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। तो हमारे पास में शुगर को हम तैयार कर रहे हैं, उसी वक्त ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन जैसे कि हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज को आपने वाटर में डिजोल्व किया तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हुआ, या बीटा डी ग्लूकोज को डिजोल्व किया तो भी, तो इक्विलिब्रियम पे इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगा वो 52.5 डिग्री जो कि म्यूटा रोटेशन है, इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक। तो हमारे पास यहाँ पर पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन अपन किस लिए यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक की तरह यूज़ करते हैं, और पालुड्रीन किसके लिए यूज़ होते हैं, ये यूज़ होती है मलेरिया में, टू प्रिवेंट मलेरिया, ठीक, मलेरिया डिजीज हो जाती है उसमें अपने पास ये ड्रग का अपन यूज़ करते हैं। और सल्फाग्वानिडीन का अपन यूज़ किस में करते हैं, इसका अपन एंट्रिक डिजीजेज में करते हैं, एंट्रिक इन्फेक्शंस। एंट्रिक इन्फेक्शंस जैसे कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फूड पॉइजनिंग तरह के कुछ हो जाते हैं, वो अपने पास उस तरह की डिजीजेज में अपने पास सल्फाग्वानिडीन का यूज़ करते हैं। बट एनल्गीन जो है वो अपने पास कैसे यूज़ होता है, वो एनाल्जेसिक के तरह यूज़ होती है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कोई भी एल्कीन है उस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए इंडिविजुअली दोनों कार्बन पे, यानी इस पे ए और बी डिफरेंट होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए, चाहे वो सेम ही हो, यानी ए और बी जैसे ही हो, ठीक है, तब हमारे पास जीआई होगा। तो प्रोपीन अपन देखें तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो ये जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। ब्यूटोइन में देखें तो ब्यूटोइन हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी इस कार्बन पर हाइड्रोजन और मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल है तो जीआई शो करेगा। ब्यूट1इन को देखें अपन तो यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो ये भी नहीं होगा। 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो अपने पास यहाँ पर जीआई ऑटोमेटिकली शो नहीं करेगा, तो अपने पास जीआई ओनली शो करेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अरेंज फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कार्बोकेटाइन पे यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पर अपने पास रेजोनेंस है प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये प्लस एम ग्रुप है। और हमारे पास यहाँ पर ये देखिए तो COCH3 है, ये माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिक्रीज करता है। तो हमारे पास यदि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, प्लस आई के और प्लस एम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के और माइनस एम की, ठीक है। इस बेसिस पे हमारे पास जो स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वो होगी अपने पास सेकेंड की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी फर्स्ट की, फिर होगी थर्ड की। थर्ड की सबसे कम क्यों हो रही है, क्योंकि प्रेजेंस यहाँ पे COCH3 ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल ईथर्स पॉसिबल विद द मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपने को निकालना है, तो अपने पास 5+1 माइनस H+X माइनस N/2, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया आपने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के लिए, यहाँ पे C+1 माइनस H+X माइनस N/2, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, +1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, हेलोजन 0, नाइट्रोजन भी 0 है, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 यानी 0, यानी कोई भी डबल बॉन्ड या रिंग नहीं होगी। तो हमारे पास ईथर बनाना है हमने को, तो ईथर के लिए अपने पास 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर ये अब 4 कार्बन की चेन है, तो इसी को अपन इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर ये हो गया, इसके अलावा पॉसिबल ये हो गया, इसके अलावा फिर अपने पास 4 कार्बन का एक पॉसिबल ये हो गया, ठीक है। अपने पास ये सारे हो गए, इसके अलावा अपने पास कौन से पॉसिबल है, इसके बाद में अपने पास 3 का ये हो गया, फिर 3 में भी आइसो ग्रुप हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ईथर्स कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर, यहाँ पर 6 पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में बोला गया व्हाट इज विनेगर। तो विनेगर हमारे पास क्या होता है, सिंपली एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। ठीक है, ये कैसे बनता है, विनेगर इज ए लिक्विड दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल इनटू एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अपना जो आंसर है यहाँ पर वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 विच अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। तो हमारे पास यहाँ पर सिल्क, नायलॉन, 66 और डेक्रोन, ये तीनों के तीनों ही क्या आ रहे हैं, ये फाइबर है। सिल्क हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारा प्रोटीन फाइबर होता है। ठीक है, नायलॉन 66 हमारे पास क्या है, नायलॉन 66 हमारे पास है पॉलीएमाइड फाइबर, पॉलीएमाइड फाइबर। ठीक है, डेक्रोन हमारे पास क्या है, पॉलीएस्टर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले फाइबर्स हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 इफ द रिएक्टिविटी फैक्टर फॉर क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन थ्रू फ्री रेडिकल बाय एब्स्ट्रैक्टिंग ए प्राइमरी हाइड्रोजन एटम इज 1 देन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इज। तो हमारे पास में अपने पास ए और बी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, इसका रिएक्टिविटी फैक्टर जो कि अपने को क्या दिया हुआ है 1, रिएक्टिविटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलर ही चीज़ नीचे होगी कि रिएक्टिविटी फैक्टर बी प्रोडक्ट के लिए भी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एच एटम्स। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर देखें तो अपने पास जो ए प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमारे पास कितने आइडेंटिकल हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 + 3 6, तो रिएक्टिविटी फैक्टर 1 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंडरी क्लोरीन में देखें तो अपने पास यहाँ पर कितने आइडेंटिकल हाइड्रोजन है, यहाँ पर अपने पास ओनली 3 है ये वाली, तो हमारे पास 1 × 3 यानी 6/3 क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 द मिसिंग स्ट्रक्चर ए एंड बी इन द रिएक्शन सीक्वेंस। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये Al2O3 विद, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन के अलावा भी यहाँ पे ZF प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, Al2O3 की प्रेजेंस में, तो ये मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, हमारे पास यहाँ पर ये अल्कोहल है, यहाँ पर Al2O3 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका आप ओजोनोलिसिस करेंगे, तो ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, RCHO बन जाएगा एक, और एक बन जाएगा HCHO। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद RCHO हमारे पास जो दिया है उसको रिड्यूस करके आप क्या बनाएंगे, BA बनाएंगे, यानी RCH2OH। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ए प्रोडक्ट कौन सा होगा, ए और बी पूछा गया है। ए हमारे पास HCHO है यानी मिथेनॉल है, ठीक है, और दूसरा है RCH2OH। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आज हमने कौन कौन से पेपर कर लिए, आज हमने 41 और 42 पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। इसके अलावा यदि आपको और भी वीडियोस के सॉल्यूशन चाहिए, पेपर सॉल्यूशन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट लिंक मैंने दी हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।